जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्रनाथ यादव RSS गुरुकुल एकेडमी की तरफ से फटाफट रिवीजन इंग्लिश का पेपर जो कल 1 मार्च 2023 को है, उसके लिए हम लोग कितना कम समय में बहुत बढ़िया तैयारियां रिवीजन करेंगे कल के एग्ज़ाम के लिए। आइए देखते हैं। आपका जो इंग्लिश का पेपर है दो भाग में रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको टिपिकल वाले प्रश्न यानी MCQ टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके लिए कह सकते हैं जो पढ़े लिखे, जो मतलब बढ़िया से पढ़े उसके लिए तो आसान है, और जो थोड़ा सा कम मेहनत किए हैं उसके लिए तो लगभग कठिन ही है। तो आइए कुछ प्रयास किया जाए उसके लिए। सबसे ज़रूरी आपको यह है कि आप सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन में आप कितने मेहनत किए हैं, साल भर में की तैयारी की है। तो 20 क्वेश्चन में आप अच्छे मार्क्स अगर लाते हैं, कम से कम 15 नंबर अगर आप कर लेते हैं, तो सेक्शन बी से आप अच्छा खासा मार्क्स लगाएंगे। यानी 50 नंबर का ये रहेगा। इसमें अगर आप 50 में 35 भी पा गए तो आपका 50, और जो विद्यालय या आपका जो आंतरिक मूल्यांकन वाला अंक है वह जोड़ के लगभग आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको अब यही 1-2 घंटे हैं, हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप इससे जुड़िए और अपनी परीक्षा को सफल बनाइए। आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न आता है, पहला जो प्रश्न आएगा सेक्शन ए का जो पहला प्रश्न आएगा उसको में आपको पैसेज देगा। क्या देगा? पैसेज देगा। अब पैसेज को बहुत केयरफुली से पढ़ना होता है, और 3 प्रश्न बनेंगे इसमें। पहले जो प्रश्न है इसमें 3 प्रश्न बनेंगे। 3 प्रश्न, यह 3 प्रश्न आप अगर बेहतर इंग्लिश पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि पेपर इस साल का जो बन रहा है काफ़ी आसान बन रहा है। क्योंकि इस बार जो OMR सिस्टम लागू हुआ है, OMR सीट है, इस वजह से फर्स्ट एग्ज़ाम है, इसलिए पेपर थोड़ा सा हल्के बनाए जा रहे हैं। इस वजह से आप क्या कर सकते हैं कि सेक्शन ए के सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, अगर आपकी उपस्थिति विद्यालय में अच्छी रही हो तब। अगर कहीं पढ़े होंगे तो ज़रूर आप अच्छा मार्क्स लाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, बस आप ध्यान से देखिए। अब जैसे कुछ प्रश्न दे दिए, पैसेज दे दिया, उसमें से आपको प्रश्न पूछेगा न्यूमेरिकल MCQ टाइप क्वेश्चन, उसके आपको उत्तर देना है। ध्यान से पहले प्रश्न को जल्दी से पढ़िएगा और समझिएगा, बस यही काम पढ़िएगा। प्रश्न को पढ़ना कायदे से है, एकदम रीडिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए। अगर रीडिंग आपकी बढ़िया हुई तो आप प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। प्रश्न अच्छा से समझ लिए तो आप बहुत बेहतर उत्तर उसका देने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो 1 से 3 जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया, मान लो पहला क्वेश्चन दे दिया द नरेटर, कोई क्वेश्चन द नरेटर went on his first trip when he was अब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, A, B, C और D, 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मान लो सपोज दैट ओल्ड दिया है, दूसरा A मिडल, तीसरा A चाइल्ड, चौथा A यंग मैन ऑफ 20 years। इस तरह का प्रश्न आपको। द नरेटर वेंट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप व्हेन ही वाज, नरेटर जो था किस उम्र में अपनी पहली ट्रिप गया था, वो ओल्ड था तब, ये मिडल मतलब बीच का, यानी लगभग जवानी में था तब, या बच्चा था तब, या ये जब 20 साल का था तब। इस
अब इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कहाँ से? जब पैसेज को आप भली भांति पढ़ेंगे तब मिलेगा। तब आप अच्छे से इसको पढ़िएगा और जो सही जवाब रहेगा आप उसको देंगे। तो इसका सही जवाब यह है। इसको ऐसे ही खूब बढ़िया से पढ़िएगा, उसको समझिएगा कि प्रश्न में समस्या क्या है। प्रश्न की समस्या जान गए तो उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न आएगा, तीसरा आएगा। अगला प्रश्न चौथा से लेकर 8वां तक, 4 से 8 तक आएगा। 4 से 8 में आपको क्या करना होता है? आपको 4 ऑप्शन दिएगा, उसमें से आपको चूज करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता है। 2 प्रश्न ऐसे दे देंगे आपको, फिर दो क्वेश्चन ऐसे देंगे जो अंडरलाइन देंगे, आपको उसमें से बताना होता है। और आगे 8 के बाद आता है 9वां भी आपको दे देगा एक पैसेज ही। क्या देगा? पैसेज। 9वां प्रश्न से लेकर 10वां प्रश्न, यानी 9वां 10वां प्रश्न जो आएगा वो पैसेज आएगा ये भी। और पैसेज को पढ़कर फिर वही 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा, 9वें और 10वें को। ठीक, अब आते हैं प्रश्न 11 से 13। 11 से 13 के बीच में, 11 से 13 के बीच में आपको क्या आएगा? आपको प्रोज से देगा लेसन, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा। वो प्रोज से आएगा, कुछ अंडरलाइन टाइप आएगा, क्वेश्चन प्रश्न आएगा। अब उसको आपको ऑप्शन दिया जाएगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है 20 नंबर का। ठीक, चालू हो गया। सेक्शन ए में जो 11 से 13 जो प्रश्न आएंगे, 11 से 13 तक, यानी 3 क्वेश्चन, 11, 12, 13, जो 3 क्वेश्चन है वो आपको आएंगे प्रोजलेशन से। किससे आएंगे भैया? प्रोज से। प्रोजलेशन से आपको उत्तर देना होगा। ये भी बिल्कुल आसान ही आता है, आपको जैसे पढ़ लेना है। प्रोज आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग विद्यालय में चाहे अपनी बुक पढ़े होंगे प्रोज वाली, उसमें से आपको लेसन से आएगा, उसमें से आपको प्रश्न, जैसे प्रश्न कोई भी दे देगा आपको उत्तर देना होता है। तो ये भी लगभग आसान ही है। फिर उसके बाद 14 और जो 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 और 15, 2 क्वेश्चन 14 और 15, ये आपका आएगा ये आंसर देने के लिए 2 नंबर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन 14 और 15 ये आएगा 2 नंबर का। आपको यह मिलेगा कहाँ से? ये भी आपका बुक से ही मिलेगा। आपको कोई पोइट्री का दे देगा, उसी से आपको आंसर देना है 14 और 15 क्वेश्चन में। ठीक, अब आते हैं 16 से लेकर 20। 16 से लेकर जो 20 तक हैं क्वेश्चन, उसमें आपको क्या मिलेंगे? उसमें आपको मिलेंगे बुक से भी मिलेगा। जैसे बुक में दे दिया प्रिंट्स विदाउट फिट, इस तरह से अगर लेसन में दे दिया, लेसन से विदाउट फिट, ठीक, बिना पैरों के पदचिन्ह, इससे आपको आंसर आपको बताना होगा। 16 से लेकर 20 यानी 5 क्वेश्चन, 16, 17, 18, 19, 20, ये जो 5 क्वेश्चन इससे आएंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, लगभग इस तरह के प्रश्न आएंगे। मान लो ये तो लेसन था, इसी तरह दूसरे लेसन का भी दे सकता है। 5 क्वेश्चन मिलेंगे या आएंगे आपके 5 नंबर के, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, यानी 5 अंक के। ठीक, तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन। अब सेक्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन बी, इसमें नंबर आपके अच्छे खासे बनते हैं। कैसे? इसमें भी जो 21वां प्रश्न आपको मिलेगा, अगला जो प्रश्न मिलेगा सेक्शन बी का पहला प्रश्न, ये भी आपको पैसेज ही मिलेगा। पैसेज ही पढ़कर आपको उत्तर देना, ये भी बिल्कुल आसान आएगा। आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, आप बहुत अच्छे प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। 21वां आपको मिलेंगे कई क्वेश्चन इसमें बच्चे लोग? 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 क्वेश्चन बाई 2 नंबर का, यानी 8 नंबर। आप थोड़ा बहुत भी जानकार होंगे तो 6 नंबर या 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका। आगे है 22वां क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन सेक्शन बी का 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, एक किस प्रश्न का उत्तर देना होता है। यह होता है लेटर, फॉर्मल या इनफॉर्मल। ये लेटर होते हैं, क्या होते हैं? लेटर आपको पता है भैया, सभी लोगों की फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 प्रकार के लेटर होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है, चाहे फॉर्मल लेटर लिखिए चाहे इनफॉर्मल। यह आता है 4 नंबर का। आप लोग बस रट के चले जाइएगा,
बस इसका फॉर्मेट जान लीजिएगा, इसका प्रारूप जान लेंगे तो 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, हाँ अगला प्रश्न 23वां क्वेश्चन, सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन। ये आपका आएगा 80 से 100 वर्ड लिखने के लिए, 80 से 100 वर्ड लिखने के लिए आएगा। यह भी बिल्कुल ही आसान है, कोई भी तक आपको आर्टिकल लगभग कह सकते हैं इसको, या तो कोई चित्र दे देगा या तो कोई टॉपिक दे देगा, उस पर एज ए इससे टाइप आपको देगा। यह 80 से 100 वर्ड में यानी एक पेज में आपको लिखना है। यह 6 नंबर का आएगा बच्चा, इसी में नंबर ज़्यादा, सेक्शन बी से ही ज़्यादा नंबर उठते हैं बच्चे लोग। यह वाला ठीक, और यह वाला अच्छे खासे नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। आगे अगला जो क्वेश्चन आता है अगला 24 वाला क्वेश्चन, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्रामर से आता है बच्चे लोग। किससे आता है? ग्रामर से आता है। किससे? ग्रामर से। यह कितने नंबर का आता है बच्चे लोग? ये आता है बच्चे लोग 10 नंबर का। 10 नंबर का ए बी सी और डी 4 रूप में आएगा। ए बी सी डी 4 प्रश्न के रूप में आएंगे। पहले में आपको दे देगा नरेशन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से दे देगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यानी वॉयस से देगा, वाच्य परिवर्तन। तीसरा जो प्रश्न देगा पंक्चुएट का दे देगा, पंक्चुएट का देगा। पंक्चुएट में आप क्या करेंगे भैया लोग? पंक्चुएट ये सब 2-2 नंबर का आएगा। नरेशन, वॉयस यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और सॉरी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और पंक्चुएट जिसमें आपको कामा लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है, बड़े छोटे का ध्यान रखना होता है। यह दोनों सब ये आसान होते हैं, क्योंकि सब आसान प्रश्न आते हैं इसमें। फिर जो चौथा जो 4 नंबर का आता है डी वाला प्रश्न, वो ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है बच्चे लोग? ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसलेशन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। अब यह थोड़ा 25वां जो क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है बच्चे लोग? इसमें आपको 30 से 40 वर्ड में, 30 से 40 वर्ड में आपको क्या करना होता है? 30 से 40 वर्ड में आपके प्रश्नों को उत्तर देना होता है, जो आपके बुक से होता है। 30 से 40 वर्ड में लगभग आधा पेज से आधा पेज ये आपको मिलेगा बाबू लोग। 2 क्वेश्चन करना होगा, 6 नंबर का आता है ये, 6 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 26 आएगा, वो भी बुक से ही आएगा, उसको 60 वर्ड में लिखना है। 26वां प्रश्न 60 वर्ड में, कितने में? 60 वर्ड में। 60 वर्ड में भी बहुत आसान है, वो बुक से है, ये भी आसानी से आप लोग दे सकते हैं। यह 4 नंबर का आता है, इसमें एक क्वेश्चन करना आता है 4 नंबर का। जैसे कोई प्रश्न पूछ दिया कि हाउ वन कैन enjoy life in the region of कुर्ग। आप पढ़े होंगे, आसानी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बस आप प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखिएगा, नंबर आपका कटेगा नहीं। अगला जो प्रश्न आता है बच्चे लोग, या तो 4 लाइन का कविता लिखना होता है। अगला जो सेक्शन बी का प्रश्न आएगा 25, 26, 27वां क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आएगा वह आपको आएगा पोयम लिखने के लिए। ठीक, क्या लिखने के लिए? पोयम लिखने के लिए। अभी आपको आसानी से लिख सकते हैं पोयम लिखने के लिए। या तो पोयम लिखने के लिए कह देगा, या तो किसी चैप्टर के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा। ये भी आता है बच्चे लोग 3 नंबर का। कितने का आता है? 3 नंबर का। ठीक, अगला प्रश्न 28वां जो प्रश्न आएगा, यह तो पोयम के बारे में हो गया। 28वां प्रश्न आपको सेंट्रल आइडिया आएगा। बहुत आसान होता है सेंट्रल आइडिया बच्चे लोग। भली बात से 2-3 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, उसमें नंबर नहीं कटते हैं, बहुत आसान होता है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न होते हैं वो भी प्रश्न उत्तर ही होते हैं, लगभग सप्लीमेंट्री से ही आते हैं। वो भी प्रश्न उत्तर देना होता है 30 से 40 वर्ड में। 29वां क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड में यह भी आता है आप लोगों को। कै नंबर का बच्चे लोग? 3 नंबर का आता है। 3 नंबर का ये करना होता है। 30वां आएगा 60 वर्ड वाला उत्तर देना है। 60 वर्ड्स
60 वर्ड्स में देना, आपको आएगा 4 नंबर का। ये पूरा अंग्रेजी का पूरा मैटर है, पूरा पेपर है। सेक्शन ए, सेक्शन बी। अगर सेक्शन बी आपका मजबूत है, सेक्शन ए अगर थोड़ा बहुत हल्का भी है, किताबी ज्ञान उतना नहीं लिए हैं, सेक्शन बी आप मजबूत कर लेंगे, आपका ग्रामर पोर्शन मजबूत रहेगा, तो आप हम दावा कह रहे हैं कि अंग्रेजी में 80+ लाएंगे। अंग्रेजी में आप लोग 80+ ला सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ग्रामर पोर्शन, वो भी कौन से, पैसेज, लेटर और ये 80 से 100 वर्ड वाले, और ग्रामर जो पोर्शन है इसमें आप नरेशन, वॉयस और पंक्चुएट, ट्रांसलेशन 2, 3, 6, 4, 10 नंबर ये विधिवत आपको मिलेगा। इसमें आपको नंबर नहीं कटते हैं अगर आप सही लिखते हैं तो। इस तरह से आप बहुत अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं, अंग्रेजी का पेपर को धुआं कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। बस आप सेक्शन बी पे मैक्सिमम आप जोर डालिएगा, एकदम फटाफट रिवीजन के हिसाब से अपनी बुक को दौड़ाइएगा, अपने दिमाग को दौड़ाइएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। अब ये लास्ट प्रयास है, इस पे आप लोग सेक्शन बी पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सेक्शन बी, ठीक। इससे ज़्यादा नंबर उठेंगे अगर सेक्शन ए से आप लोग, अगर सेक्शन ए से अगर 15 नंबर तक भी कर लेते हैं, अगर सेक्शन बी आपका मजबूत है, 50 में अगर आप 40 तक पहुंच गए, तब आपका नंबर 55 और वो मिला के 80+ आपको जाना ही जाना, ये मेरा दावा है। अब दोस्तों आप लोग के ऊपर है कितना आप मेहनत करते हैं। बस हम बता रहे हैं कि सेक्शन बी पे ध्यान दीजिए। सेक्शन बी आप साल भर पढ़े हैं ग्रामर, 6, 7, 8, 9, 4 साल पढ़े हैं, बस ध्यान दीजिए ग्रामर पे और लेटर पे, बहुत अच्छा खासा नंबर आएगा। आप लोग भली भांति उसको कर सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, ठीक। तो जय हिंद दोस्तों, ठीक। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, धन्यवाद।